बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। अरे ईशर, तुम कुछ खा रही नहीं हो, कुछ तो खा लो। शहजाद, आजकल अनस बहुत डिस्टर्ब है। मैंने इतना परेशान उसे कभी नहीं देखा। आपको याद है बचपन में वो जब भी परेशान होता था या उसे कोई मसला होता था तो वो बीमार तो पड़ जाता था, लेकिन उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता था। मेरा बेटा हंसता मुस्कुराता रहता था। हाँ, मुझे याद है कि जब अहमद छोटा था तो अगर उसको चोट लगती थी तो वो हमारे नाक में दम कर लेता था, लेकिन हमेशा अनस एक साबिर बच्चा था। जब से उसे आयशा और कामरान के रिश्ते का पता चला, बिल्कुल बुझ सा गया। खामोश चुपचाप सा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जीना ही छोड़ दिया। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? चलो चलो पानी पियो। शहजाद, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे अनस की हालत देखी नहीं जाती। तुम अपने आप को संभालो, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अरे अनस। जी पापा। बेटे आओ, बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, आ जाओ। दाल बड़ी अच्छी है। सुना तुम्हारी कंपनी ने एक और आउटलेट खोल दिया? जी पापा। वेरी गुड। ये कब हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले। गुड। देखो बेटा, ये मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, इसको टेस्ट तो करके देखो। नहीं मामा, मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है और मैं चलता हूँ। कब तक यूं टहलते रहोगे? आप तो कह रही थी कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। किसी में इतनी मजाल नहीं होगी कि मेरे और आयशा के रिश्ते के लिए इनकार कर दे, लेकिन मुमानी ने कर दिया ना इनकार। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, किश्वर में हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? नहीं, अब मुझे बताएं अब क्या होगा? अगर आयशा की मुझसे शादी नहीं हुई तो मेरे दोस्तों में तो मेरा मजाक उड़ जाएगा ना, और वैसे भी पता चल गया है, मेरी इज्जत का क्या होगा? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फैसला किश्वर और उसकी बेटियों का है, शब्बीर का भी बाकी है। आयशा ने मना किया। खुशी खुशी तो हाँ करने से वो रही, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मुझे तो सिर्फ शब्बीर का इंतजार है। ये उसने दूसरी गलती की है। दूसरी बड़ी गलती? क्या मतलब? कुछ नहीं, लेकिन अगर शब्बीर मामू ने भी इनकार कर दिया तो फिर क्या करेंगे? अरे भाई है वो मेरा, बड़े एहसानात हैं उस पर। बेअक्ल जानवर भी ना मालिक के कहने पे इनकार नहीं करता, इकरार करता है। और शब्बीर तो फिर इंसान है, वो मेरी बात मानेगा। अच्छा तुम परेशान मत हो ना। अरे कैसे परेशान ना हो अम्मी, मेरी रातों की नींदें उड़ गई। आपको मुमानी को उसी वक्त टाइट कर देना चाहिए था। तुम्हारी तरह बेअक्ल होती ना तो यही काम करती। हर काम जज्बात से नहीं होते। तुम आराम से बैठ जाओ, शब्बीर आ जाए 2 टोक बात करूंगी उससे। अब कहां जा रहे हो? ओहो, एक तो इस लड़के की समझ नहीं आ रही, बिला वजह परेशान हो रहा है, जैसे आयशा के सिवा सारी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं। नहीं क्या हो गया इसके दिमाग को?
तो फिर गलत कर दिया। तुम्हारी मैथ्स तो बहुत अच्छी थी, क्या होता जा रहा है? अब आप रोजाना मुझे ट्यूशन भी तो नहीं देती हैं। सॉरी गुड़िया, स्कूल में इतना थक जाती हूँ। अब देख लो, आते ही तुम्हें पढ़ाने बैठ गई। ऐसा करते हैं, दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन समझा दे, फिर देखिएगा मैं पूरी एक्सरसाइज खुद करके दिखाऊंगी। देखते हैं। ये देखो, 2 + 3 ये है ना, 2 + 4, 2 और 4 को प्लस करोगी, ठीक है? यहाँ जवाब देना है। खुदा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी आप ही से जरूरी बात करनी है। भाई कामरान भाई, मैं मैथ समझ रही हूँ। मैंने कहा ना, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, बाद में समझ लेना। हुदा, आप बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आपको बुलाती हूँ, ठीक है? किश्वर मोमानी को तुमने मना किया? क्या समझ रही हो? तुम इनकार करके मुझसे जान छुड़ाओगे? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही हो, तुम्हारी किस्मत में तो मैं ही हूं। आयशा, ये सब करके क्यों मेरा गुस्सा मजीद बढ़ा रही हो? बीवी तुम मेरी ही बनो, तुम्हारे इन हाथों में मेहंदी मेरे ही नाम की लगेगी। तुम्हें मेरे लिए सजना सवरना है। अगर अल्लाह ने चाहा ना, तो अब ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। ऐसे भी अम्मी ने पप्पो को इनकार कर दिया है। जो मैं चाहूंगा वही होगा, और इसका बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे भी तो स्टाइलियर है। तूने बाजी को आयशा और कामरान के रिश्ते के लिए मना किया? हाँ। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाजी को मना किया तूने? उन्हीं के घर में रहती है, उन्हीं का खाती है। अरे उनको ज़बान दी थी मैंने, ज़बान। कम से कम मेरी ज़बान का तो ख्याल किया होता तूने। अब चाहे आप कुछ भी कर ले, मैं अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में धक्का नहीं दे सकती। आयशा की शादी कामरान से मैं नहीं होने दूंगी। बड़ी ज़बान चला रही है, बड़ी ज़बान चला रही है। आज तेरी ज़बान मैं बंद करके रखूंगा, मार दूंगा तुझे। क्या करे? आज तेरा गला दबा के तेरी ज़बान ही बंद कर दूंगा। अब क्या कर रहे हैं? अब छोड़े, अम्मी को मर जाएंगी। अम्मी अब छोड़े, अम्मी छोड़े, अम्मी को मर जाएंगी। अम्मी आयशा अम्मी पानी लेकर आई जल्दी से। अम्मी 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 बता इससे कि तू अपनी मर्जी से कामरान से शादी कर रही है। अरे बोल जी, झूठ बोल रही हो तुम। आयशा, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। अरे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? अगर ये मर जाती तो? अरे अच्छा है, मर जाती, जान छूट जाती मेरी। मैं तो तंग आ गई तुम लोगों के रोज रोज के झगड़ों से। ना तुम्हारा हाथ रुकता है, ना इसकी जबान रुकती है। चीख चीख के सारे मोहल्ले को बताती है कि मैं पिट रही हूँ। ये नहीं कि सबर कर ले, आवाज नहीं चीख कर ले। अपनी इज्जत नहीं तो दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लो। अब जो भी तुम लोगों का फैसला है मुझे बता देना। नींद आ रही है मुझे तो। अब 24 घंटे के झगड़े, सोने भी नहीं देते। चल उठ, उठ यहाँ से, उठ, निकल यहाँ से, निकल जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से।
जब तुझे अपनी मर्जी चलनी थी, अपनी मनमानी करनी थी, तो तेरी और तेरी लड़कियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये मेरी बहन का घर है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर दिया। चल निकल। मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी चलिए ना, हम कहीं भी चलेंगे, इस जिल्लत से तो जान छूट जाएगी। चुप करो। मुझे पता है अपनी जवान बेटियों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी। बाहर भूखे कुत्ते घूम रहे, इनको नोच खाएंगे। आपके आगे हाथ जोड़ी, आप भी तो इनके बाप है ना। अरे बाप समझा कब है तूने? अगर बाप समझा होता ना तो मेरी बात को तू हुक्म मानती। चल निकल। आपने जो किया मैंने हमेशा किया, आपकी हर बात मैंने मानी है। इस रात में मैं बच्चियों को लेके कहाँ जाऊंगी? इस रात की तारीकी का ख्याल करने हाथ जोड़ रही हूँ। गलती हो गई, माफ कर दे। अम्मी का कोई कसूर नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम जहाँ कहेंगे मैं शादी करूंगी, अब तक नहीं करूंगी, माफ कर दे। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, मैं हूं ना, मैं हूं तुम लोग के साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा ये देखें, आयशा के लिए जोड़ा लाया। कैसा लग रहा है? तुम्हारी मंगनी हो रही है, शादी नहीं। इतना भारी जोड़ा ले आए हो? क्या मतलब, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा तो बहुत है। इधर आओ किश्वर, ये आयशा की मंगनी का जोड़ा। हाँ, भारी जोड़ा? यानी मेरा कहने का मतलब है कि आजकल के ज़माने में तो लड़कियां इतने भारी जोड़े नहीं पहनती। अरे तुम्हारे दामाद ने पसंद किया आयशा के लिए, उसे तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन बाजी, आयशा तो चाहती थी कि मंगनी की रस्म सादगी से हो। क्या मतलब अमानी? आयशा की मंगनी होने जा रही है, कोई इसका सोयम नहीं जो सादगी से होगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो इसे, इसकी तो आदत है, जो मुंह में आता है बोल देता है। लेकिन मंगनी की रस्म तो घर पे होगी, तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? घर में क्यों होगी रस्म? बाहर टेंट लगेगा, मैं अपने सब दोस्तों को बुलवाऊंगा। आखिर सब दोस्तों को पता भी तो लगे कि मेरी मंगनी हो रही है, कोई मामूली बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ भाई, तुम्हारे पास वक्त तो है नहीं, इतना सब कुछ कैसे करोगे? और आज ही के दिन मंगनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ममानी को देखा नहीं आपने, कैसे बदल गई? माँ मुझसे सुबह मंगनी की बात करी और फौरन राजी हो गए। क्या जानो अम्मा, का तो स्टाइल ही अलग है। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी खुशी। मैंने चाहा था कि तुम्हें ऐसी जिंदगी ना दूं जैसी मुझे मिली। सोचा था कि इशरत बाजी के घर जाओगी तुम, अनस जैसा शौहर मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे दुख और दर्द को समझ सकेगा। मेरी बच्ची खुश रहेगी, खुश
उसकी कदर करेगा, इज्जत करेगा। मगर ये सब अल्लाह के काम, उसने किए तो सब अच्छा ही होगा। क्यों आप ये सब सोच के खुद को तकलीफ दे रहे हैं? बेशक अल्लाह अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता, उसके ही बंदे खुद कर्ज और बेहिस होते, जो मुकद्दस रिश्तों को पामाल कर देते, अपनी इज्जत को जलील और ख्वार कर। तुम्हारे बाप ने मुझे खुशी का एक लम्हा भी नहीं दिया कभी। शौहर का सुख क्या होता है मुझको कभी पता नहीं लग सका। शादी से पहले बहुत खूबसूरत ख्वाब मैंने अपनी आंखों में सजाए, बहुत सारी उम्मीदें लेके इस घर में आई, जो सब टूट गए और उसके साथ साथ मैं भी टूट गई। अपनी आंखों में कोई खौफ मत सजाना मेरा बच्चा, क्योंकि हम तुम्हारे बाप से मुख्तलिफ नहीं है, तो इसी खानदान का खून है। फिक्र मत कर, जो अल्लाह को तेरा भरोसा है, मेरा बाप सब नहीं कर दो। मम्मी को ने दिया बेटा, इसको पहन लेना, जैसा भी पहनना होगा। कामरान अपनी पसंद से लेकर आया और भी क्या सकते। खुदा, ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए नए कपड़े। ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी आपी और मेरी मंगनी होने वाली है, तुम नए कपड़े तो पहनोगी ना। ऐसे भी तुम्हारे अब्बू के पास पैसे नहीं कि तुम्हें नए कपड़े दिला सके, इसलिए तुम ये पहन लें। अच्छे लगे ना तुम्हें? जी कामरान भाई। चलो। अरे खुदा, बात सुनो, पेन भूल गई, ये लो। जानबूझ के कर रहा है कामरान ये सब। अपनी मंगनी का नहीं, हमारे गम का जश्न मना रहा है। हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के मजा आ रहा होगा उसको। तुम क्यों अपना खून जला रही? जो होना है वो तो होगा ही। आप ही, अगर आप चाहें ना, अभी भी इस मंगनी के लिए इनकार कर सकती हैं। हाँ नूर, तुम अब भी ये सब कह रही हो? साफ साफ कह दो कि मैं तुम सबको जिंदा दरगोर कर दूं, मगर मैं ये सब नहीं कर सकती। ये क्या है?
ये सूट है। कहाँ से लेकर आई तुम? कमरान भाई ने दिया। तुमने कमरान से सूट क्यों लिया? हाँ उधर क्यों लिया तुमने? इससे क्यों मार रही हो? आपने देखा नहीं क्या किया इसने? कमरान से सूट लेकर आ गई, यही बाकी रह गया था। खैर रात समझ के दिया होगा उसने। क्या हो गया है तुम्हें? इसे क्या पता ये सब? बच्ची है। हुदा आप बाहर जाओ। तुम तो बहुत हसीन लग रही हो, बिल्कुल मेरी दुल्हन जैसी। मैंने तुमसे क्या फरमाइश? तुम भी मेरी दुल्हन बनोगी। अब देखो तो लग रही है ना मेरी दुल्हन। मुझे इंतजार करो। देख लो कुर्ता कितना प्यारा लग रहा है। मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, शादियों में ऐसे ही पहनते हैं। जैसे आपकी मर्जी, आपके आगे कोई बोल सकता है? ये किश्वर कहाँ रह गई? इधर ही थी। ईश्वर, ईश्वर, किश्वर आशिक को लेकर आओ। देर हो रही है, रस्में करें। जाओ जल्दी जाओ। ये तो आज बहुत सब आपकी वजह से हुआ है, बस। तुम नहीं चलो। नहीं, मैं इस रस्म में शामिल नहीं हूँ। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। अरे किश्वर, अंगूठी पहनाओ तुम भी।
भाई बहुत मुबारक हो, हैं? तुम्हें भी मुबारक हो। आज का दिन तुम्हारे उसी थप्पड़ का जवाब था आयशा, कि तुमने मुझे मारा था। यकीन जानो, उस दिन तुम्हारे थप्पड़ से मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ में इस वक्त तुम। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मुझे बुरा लगा था, इतना बुरा कि मैंने तुमसे मंगनी कर ली। और अब बहुत जल्द तुम्हें अपनी बीवी बनाकर सारी जिंदगी उस थप्पड़ का बदला लेता रहूंगा। भाई ये तो छोड़ो, इस बात पर एक सेल्फी तो बनती है ना यार। अरे मेरी जान, सेल्फी, ताकि मैं भी तो दुनिया को बता सकूं कि मेरी होने वाली बीवी कितनी खूबसूरत है। इधर देखो, अरे देख भी लो मेरी जान। अपना स्टाइल ही अलग है। क्यों क्यों हुआ मेरे साथ ये सब? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे? क्यों क्यों क्यों? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ अनस? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या कसूर था मेरा? क्यों रिजेक्ट किया मुझे? क्या कमी थी मुझ में? क्या कमी थी मुझ में? कोई कमी नहीं थी मेरे बच्चे, में कोई कमी नहीं। उन लोगों में कमी है जिन्होंने तुम्हारे खुलूस को नहीं पहचाना, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम क्यों परेशान होते हो उस लड़की के लिए? मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी, मैं ये भी जानती हूँ तुम बहुत अच्छी, बहुत मजबूर। वरना वो कभी ऐसा नहीं होता कि तुमसे शादी का इनकार कर। नहीं मामा, वो मजबूर नहीं है। उसने तो मुझे बेबस किया। मजबूरी में कोई इंसान खुशियां नहीं मनाता। कहाँ जा रहे हो? अनस भाई, छोड़ो मुझे, मैं आपको इसमें बाहर नहीं जाने दे सकता। तुमने मना किया मेरे रास्ते में ना आओ। अनस कहाँ जा रहे हो? मुझे बता के तो जाओ। मम्मा, आप फिक्र न करें, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे वो। नहीं, ये कहीं आश्चर्य करना चला चला। तुम जानते हो ना, तुम एक काम करो, तुम पापा को फोन लगाओ, पापा को फोन लगाओ। तुम शबीर भाई को जानते हो ना, किस मिजाज का आदमी है वो। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। बल्कि एक काम करो, गाड़ी निकालो, मैं अभी जाऊंगी किशोर के पास, मैं भी जाऊंगी। हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, वो वैसे भी उनके घर में फंक्शन है। हम वहाँ जाएंगे तो बाद मस्जिद भी कर सकते। नहीं, मैं मुझे तुम वहाँ ले चलो, नहीं तुम मुझे वहाँ ले चलो। थोड़ी देर अनस भाई का इंतजार करते हो, वापस आ जाएंगे। आप अंदर जाइए।
बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।